सोनमर्ग की सुबह। अब हम सोनमर्ग से रवाना होने के लिए तैयार हैं। ये रहा वह होटल जहां हम ठहरे थे। ठहरने का अनुभव औसत रहा, लेकिन खाने का स्वाद लाजवाब था। और यही है सोनमर्ग यात्री निवास। नाम तो सरकारी है, पर यह सबसे सस्ता विकल्प नहीं है जो कि वास्तव में होना चाहिए। एक सिंगल पर्सन डॉर्मेट्री 700 से 900 रुपये के बीच है और कमरे 2000 रुपये से शुरू होते हैं। हमने तो केवल 600 रुपये में एक कमरा ले लिया था। 2 लोगों का एक रात का ठहराव काफी मैनेजेबल रहा। हम सुबह निकले थे जम्मू से इस खूबसूरत बाइक ट्रिप के पहले दिन पर। उम्मीद थी कि सूर्यास्त से पहले ही सोनमर्ग पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिर में ट्रैफिक ने ऐसा जाम लगाया कि अंधेरा हो गया और हम रात के 8 बजे के करीब सोनमर्ग पहुंचे। थक भी गए थे। सुबह होते ही गधे और खच्चर अपनी दिनचर्या में लग गए। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। हम पिछली बार 2019 में यहां आए थे। तब के माहौल की तुलना में अब काफी कुछ बदल गया है। पहले केवल एक ही सड़क थी जो सोनमर्ग मार्केट से होकर जाती थी, लेकिन अब ट्रैफिक कम करने के लिए एक बाईपास बना दिया गया है जो सोनमर्ग मार्केट को छुए बिना ही सीधे कारगिल और लेह की ओर निकल जाता है। यह हमारा लद्दाख का दूसरा ट्रिप है, लेकिन इस बार हम जांस्कर और स्पीति भी कवर करने वाले हैं। हम 15 दिनों की एक तय योजना लेकर चले हैं। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। जो आज का दृश्य है वो सच में किसी सपने जैसा लग रहा है। शब्दों में बयान करना मुश्किल हो रहा है। जो नई सड़क दाईं ओर दिखाई दे रही है वह शायद जोजिला टनल है जो इस समय निर्माणाधीन है। कई बदलाव साफ नजर आ रहे हैं। विकास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रदूषण भी नजर आ रहा है और धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन का असर भी महसूस होने लगा है। सोनमर्ग, जो लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहां सूरज की पहली किरणों ने पूरी घाटी को अपनी सुनहरी रोशनी से जगमगा दिया है। नजारा अत्यंत मनमोहक लग रहा है। इस जगह का नाम ही इसे प्रस्तुत करने के लिए काफी है और सुबह की धूप मानो हर ओर स्वर्णिम प्रकाश बिखेर रही है। पहाड़ों की इस यात्रा में एक अलग ही एहसास आने लगता है। एक अजीब सी शांति, रोमांच और आत्मिक जुड़ाव। मैं भीतर तक रोमांचित होता जा रहा हूं, जैसे पूरे 15 दिनों का अनुभव आज ही समेट लूं। दूर पहाड़ों के बीचों बीच वह सोनमर्ग मार्केट है जहां हम ठहरे थे। अब हमारी मंजिल है पदुम। पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर कोशिश जारी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उत्सुकता भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। मेरे सामने मेरा भाई है, अपनी यामाहा FZ पर सवार, और मैं अपने थंडरबर्ड के साथ इस यात्रा को पूरा करने के लिए तैयार। दूर सामने बर्फ से ढकी चोटियां, रिस्की सड़कों की रोमांचक चाल और उस हर मोड़ पर छिपा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। एक राइडर को और क्या चाहिए? सत्य वचन तो यही है, एक राइडर सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब सड़कें खत्म होने लगती हैं, क्योंकि उसके आगे का रास्ता वही तय करता है। धीरे धीरे हम जोजिला 0 पॉइंट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रास्ते के किनारे एक छोटा सा कुन्नड़ दिखा। शाइनिंग जोजिला का दृश्य है। धूप की सुनहरी किरणें जब बर्फ से ढकी वादियों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरा पहाड़ चमक रहा हो। हर राइडर के लिए यह पल सिर्फ एक मंजिल नहीं, एक जादुई एहसास है। सड़कें अब कुछ हद तक बन चुकी हैं, लेकिन आगे कैसा रास्ता मिलेगा, ये तो अब आने वाली यात्रा ही बताएगी। फिलहाल तो ऑफ-रोडिंग की शुरुआत हो चुकी है। ये सड़कें हर साल मेहनत से बनाई जाती हैं, लेकिन हर बार की तरह भारी बर्फबारी और भारी वाहनों की आवाजाही उन्हें तोड़ देती है। सबसे ज्यादा असर डालता है ग्लेशियरों से पिघलता हुआ पानी, जो सीधे इन सड़कों से होकर बहता है। और यही कारण है कि जो सड़क 10 दिनों में खराब होने वाली होती है, वो महज 2 दिन में ही टूटने लगती है। कभी कभी तो लगता है मिनटों का काम सेकंडों में बिगड़ जाता है। लेकिन शायद यही इस यात्रा की खूबसूरती भी है। लगता है हमने एक पहाड़ी को पार कर लिया है, क्योंकि अब सूरज की किरणें हमारे सामने से नहीं, पीछे से आ रही हैं। पहले जहां धूप हमारे चेहरे पर पड़ रही थी, अब हम उसे पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सामने जो नजारे खुल रहे हैं वो बेहद सुकून देने वाले हैं। जोजिला की यही तो खास बात है। यहाँ के पहाड़ केवल बर्फ से ढके नहीं होते, बल्कि उनमें हरियाली भी होती है, यानी वेजिटेशन और स्नो कैप्स का अद्भुत मेल। एक नजर पीछे डालें तो महसूस होता है मानो हम सीधे सीधे रास्ते पर हैं, लेकिन वास्तव में हम पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं, जो हमें जोजिला 0 पॉइंट तक लेकर जाएगी।
जबकि पूरे लद्दाख में ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। अब हमें धूल भरे रास्ते मिल चुके हैं, जहां हर राइड को बड़ी सावधानी से लेना होगा। हमने जल्दी शुरुआत की थी, इसीलिए रास्ते लगभग खाली हैं, लेकिन थोड़ी देर में इस ऊंचाई और धूल भरी सड़कों पर भी यातायात बढ़ने लगेगा। और अब हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुका है, पूरव पटेल। वो अकेला राइडर जो अपनी पहली ही लद्दाख यात्रा में जांस्कर और लद्दाख दोनों को कवर करेगा। अब आगे के रास्ते थोड़े ब्लॉक मिले हैं, देखते हैं कितनी दूर तक साथ चलता है सफर। जोजिला के पहाड़ पूरी तरह पत्थर के नहीं हैं, ये मिट्टी और पत्थरों का मिश्रण है। इसी वजह से यहां अक्सर भूस्खलन होते रहते हैं। और अब जो रास्ता हमारे सामने है वो एक रॉक कट के जरिए बना हुआ है। इसी से हम पिछली यात्रा में भी गुजरे थे। उसे देखकर एक पुरानी याद ताजा हो गई। अत्यंत सुखद अनुभव हो रहा है, जैसे हर क्षण दिल में उतरता जा रहा हो। सामने भेड़ों का एक झुंड अपनी दिनचर्या में निकल चुका है, मानो वो हमसे कह रहे हो, तुम लोग एक छोटी सी राइड पर खुश हो रहे हो। हमारा तो रोज का आना जाना है इसी दुर्गम राह पर। इन जंगली रास्तों के ये सच्चे निवासी हैं। हर दिन की यात्रा, हर मोड़, हर चढ़ाई इनके लिए एक रूटीन है। इनमें से एक छोटा भेड़ का बच्चा बीमार हो गया है, उसे खास देखभाल मिल रही है। खच्चर पर बिठाकर उसे अपनी फैमिली के साथ रखा जा रहा है ताकि वो पीछे न छूटे और इस कठिन सफर में अकेला न रह जाए। हम लगभग 10,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर ड्राइव कर रहे हैं। अब पहाड़ों की चोटियों से बस कुछ ही नीचे है और ये रास्ता अब लगभग जोजिला 0 पॉइंट तक इसी तरह की रोमांचकता और कठिनाई लेकर चलता रहेगा। हर मोड़, हर ब्रेथ टेकिंग व्यू यात्रा को और गहराई देता जा रहा है, जैसे ये सड़कें केवल एक मंजिल तक नहीं बल्कि आत्मा की किसी पुरानी याद तक ले जा रही हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठंडक की चुभन भी बढ़ती जा रही है। हमारी बाइक राइड हमें ऊंचाई की ओर ले जा रही है, जहां हवा पतली हो जाती है और ऑक्सीजन कम। सड़क के किनारे अब बर्फ नजर आने लगी है। धूप की पहली किरणें जैसे ही इन बर्फीली दीवारों पर पड़ी, वो पिघलने लगी और उनका पानी सड़कों से बहता हुआ नीचे घाटियों की ओर जा रहा है। बाईं ओर दिखती सफेदी, वो असल में वही बर्फ है जो अब धूल से गंदी हो गई है। एक समय थी जब ये दूध सी सफेद थी, अब समय और रफ्तार ने उसे मटमैला बना दिया है। इन साकरे उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए कभी कभी अचानक ऐसे कुदरती नाले दिखते हैं जिनसे बहता पानी इतना साफ होता है कि पहली नजर में यकीन ही नहीं होता ये पानी है या सिर्फ एक छलावा। ऐसे रास्तों पर कदम कदम संभल कर रखना पड़ता है, क्योंकि नीचे पत्थर भी हो सकते हैं जो कभी भी फिसलन का कारण बन जाएं। दूर दूर तक फैली बर्फीली चोटियां मानो आंखों में सुकून भर रही हों, और पीछे पहाड़ों के किनारे एक पतली सी रेखा सी दिखती है, वही रास्ता जिस पर हम अब भी चल रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक और यादगार चट्टान सामने आती है, वही चट्टान जो पिछली यात्रा में भी मिली थी। सोचा था लैंडस्लाइड में शायद अब तक मिट चुकी होगी, मगर ये अब भी वही है और इस बार पहले से भी ज्यादा बेमिसाल लग रही है। सूरज की किरणें जब इन वादियों में फैलती हैं तो लगता है मानो वक्त थम गया हो। हम पहाड़ों के किनारे से गुजरते हुए इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य का आनंद ले रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं जोजिला 0 पॉइंट, जहां से जोजिला वैली चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी एक प्राकृतिक स्टेडियम जैसी प्रतीत होती है। हम एक किनारे खड़े होकर इस दृश्य को निहार रहे हैं, जिसे देखकर सांस भी रुक जाए, इतना भव्य, इतना शांत। आगे बढ़ते ही एक और रॉक कट नजर आता है, बिल्कुल पिछले रॉक कट जैसा, लेकिन ये एकदम अलग है। यही रास्ता पिछली बार लैंडस्लाइड के समय हमारी निकासी का जरिया बना था। रॉक कट के ठीक दाहिनी ओर जो रास्ता सोनमर्ग की ओर जाता है, शायद अब बंद कर दिया गया है या फिर किसी भूस्खलन में दब गया होगा। हम स्थानीय लोगों को नमस्कार करते हैं। वो धूप में बैठकर अपने दिन की गर्म शुरुआत का आनंद ले रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ते और भी अधिक सीनिक हो गए हैं। एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ तो दूसरी ओर हरियाली से भरे हुए, और उनके बीच से होकर जाता एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, मानो खुद कुदरत ने इत्मीनान से बैठकर इसे डिजाइन किया हो। बाईं ओर जो मटमैले धब्बे दिख रहे हैं, वो पत्थर नहीं, भेड़ बकरियां हैं जो अपने तय समय पर पहाड़ों में घास चरने के लिए चली आती हैं। अब बर्फ की दीवारें हमारे साथ हो चली हैं, मानो एक यात्रा की साथी बन गई हो। हर मोड़, हर सांस इस यात्रा को और भी खास बना रहा है।
लेकिन ये बर्फीली दीवारें केवल रास्ते का हिस्सा नहीं बल्कि एक साथी राइडर का एहसास देती हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और ऊपर फैला नीला आसमान, ऐसा प्रतीत होता है मानो एक दूसरे को गले लगा रहे हो। अगर गौर से देखें तो इन पहाड़ों पर जमी बर्फ शुद्ध सफेद नहीं बल्कि हल्की नीली झलक लिए हुए है, और उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई टॉर्च जलाकर एक पुराने साथी से मिलने का जश्न मना रहा हो। अब तो बर्फ की दीवारें दोनों तरफ हैं और ये दृश्य सड़क का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, जैसे कोई स्थानीय चेतावनी दे रहा हो, सतला था गाइला बेटा, सावधानी जरूरी है। दूर पहाड़ों में लोग स्नो राइड्स का मजा ले रहे हैं। बर्फ पर खेली जाने वाली राइड्स की शुरुआत हो रही है। थोड़ा रोमांच, थोड़ा साहस, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब हम जोजिला पास के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। लोग यहाँ स्नो राइड्स कर रहे हैं और उन्हें देखकर तो हमारी हड्डियां जवाब दे रही हैं। सच कहें तो ये बड़े हिम्मती लोग हैं भाई। चारों तरफ बर्फ और टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री से नीचे, इतनी तेज धूप के बावजूद भी। और अब सामने है वो मुकाम, जोजिला पास, जहां आप चाय, नाश्ते और ब्रेकफास्ट का आनंद ले सकते हैं, या चाहें तो आगे बढ़ते हुए जोजिला पॉइंट के जादुई अनुभव में खो जाएं। कंपी थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन हम भी कहां रुकने वाले हैं। हम तो आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए जोजिला पॉइंट के अद्भुत दृश्यों का आनंद उठाएंगे। जोजिला पॉइंट यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। ये पूरा नजारा मानो किसी खास लैंडस्केप पेंटिंग से लिया गया हो, जहां एक ओर बर्फ की सफेदी है तो दूसरी ओर पहाड़ों की हरितिमा, और दोनों मिलकर बना रहे हैं एक अद्भुत डुअल टोन की तस्वीर। बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच से होकर जाता है। इन बर्फीली दीवारों से बहता हुआ पानी इतना पारदर्शी है कि जैसे कांच हो। हर एक लहर, हर एक हलचल मानो आंखों के सामने ठहर गई हो। और अब हम उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां कुछ देर रुककर इस नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लिया जाएगा। फिर बढ़ेंगे नई राहों, नए अनुभवों की ओर। जोजिला पॉइंट का भरपूर आनंद लिया गया। हुल्लड़बाजी, खिलखिलाहट और वो काफी सारी तस्वीरें। हर एक क्लिक के पीछे एक याद, और हर याद के पीछे एक मुस्कान। कभी कभी लगता है फील तो वहीं आ जाती है, लेकिन असल में उसे दोबारा जीने का जरिया सिर्फ एक फोटो होती है, क्योंकि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बार बार जीने को दिल चाहता है। बकरियों और भेड़ों का पूरा जत्था, वाह भाई, इन्होंने तो पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है। अब इनके बीच से निकलना मतलब ना टच करना है, ना घबराना है, बस ऐसे सड़क के निकल जाना है जैसे कोई बाइक नहीं, एक परिंदा उड़ते हुए निकल रहा हो। क्योंकि जरा सी चूक हुई तो फिर बिरयानी बटी वाला हिसाब हो जाएगा। दाईं ओर जो निर्माण कार्य दिख रहा है वो शायद जोजिला टनल का हिस्सा है। लेह से एंट्री और सोनमर्ग से एग्जिट पॉइंट काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि 3 से 4 साल में ये टनल पूरी हो जाएगी। रूट तो जरूर फास्टेस्ट हो जाएगा, सर्दियों में भी आसान पहुंच मुमकिन होगी। साथ ही खो जाएगा जोजिला का वो जादुई एहसास, वो रॉ ब्यूटी, वो खुला नजारा, वो बादलों को छूती सड़कें जो हर राइडर के दिल में हमेशा बस जाती है। तकनीक सुविधाएं लाती है, पर कभी कभी कुछ एहसास भी छीन लेती है। जोजिला की इन खुली वादियों से गुजरने का जो अनुभव है वो शायद टनल में रहकर नहीं मिल सकेगा। अब जोजिला की सफेद दीवारों को पीछे छोड़ हम बढ़ चले हैं द्रास की ओर, जहां हमें द्रास वॉर मेमोरियल का दर्शन करना है। ये सिर्फ एक स्टॉप नहीं है, बल्कि एक श्रद्धांजलि है उन वीरों को जिन्होंने इन्हीं वादियों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। साथ ही ये एक छोटा सा ब्रेक भी होगा, जिससे आगे का रास्ता थोड़ा और सहज लगे। उम्मीद है कि वहां जल्दी पहुंचेंगे, थोड़ी देर ठहरेंगे, फिर एक नई ऊर्जा के साथ निकलेंगे पदुम की ओर, जहां हमारी अगली मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। हमारे भाई साहब रुके तो हम भी रुक गए। उनके आने के बाद पता चला इन हिमालय की वादियों में हिमालय जल के बिना सरवाइव करना वाकई मुश्किल है। तो भाई साहब ले आए ग्लेशियर से बहता हुआ 100% मिनरल वाटर, जिसे पीकर लगा जैसे हिमालय ने खुद अपने हाथों से पानी पिलाया हो।
अब हम पहाड़ों के घेरे से निकलकर लैंडस्केप की गोद में शांत, सुकून भरी राइड कर रहे हैं। रास्तों की हालत मिली जुली है, कहीं काम चल रहा है, कहीं रास्ते बन चुके हैं, और एक नदी, वो जैसे हमारी सवारी का साथी बनकर हमारे साथ साथ बह रही है। यही तो है लद्दाख की खूबसूरती, जहां हर मोड़ पर प्रकृति एक नई कहानी सुनाने को तैयार मिलती है। और जैसे निर्मल पानी बिना औपचारिकता के बस बहता चला जाता है, वैसे ही कुछ यात्राएं होती हैं। एक ब्रिज पार कर चुके हैं और अब दूसरा क्रॉस कर रहे हैं। इन दोनों ब्रिज के बाद आता है एक गेट, जो दरअसल एक चेक पोस्ट है। कि यह है वो पहला चेक पोस्ट जहां आपको एंट्री करनी होती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ये वही बिंदु है जहां से लद्दाख में आपका औपचारिक प्रवेश होता है। यानी कि जो जोजिला पॉइंट है वो लद्दाख रीजन में आता है, और उससे पहले की जो सारी यात्रा थी वो सब जम्मू और कश्मीर के अंदर थी। मतलब एक ही दिन में हमने 2 यूनियन टेरिटरी को जोड़ने वाला एक बेहद ऐतिहासिक और रोमांचक रास्ता पार कर लिया। अब से ये सफर केवल एक बाइक राइड नहीं, बल्कि सीमाओं को पार करता अनुभव बन गया है। वाह, क्या नजारे हैं! चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, और उनके बीचों बीच एक ऐसा पहाड़ जिस पर बर्फ नहीं है, मानो किसी कलाकार ने इस धरती पर टेक्सचर भर दिया हो। हर 5-10 किलोमीटर पर पूरे के पूरे नजारे बदल जाते हैं, कभी वीरान, कभी जीवन से भरपूर। ये इलाका एक अलग ही सुकून देता है। हम मस्ती में गुनगुनाते हुए बढ़ते जा रहे हैं, और लगता है जैसे दाएं बाएं बहती ये नदियां भी हमारे सुरों पर थिरक रही हों। एक बात तो पक्की है, लद्दाख में हर वो जगह एक व्यू पॉइंट है जहां आप अपने आप को मुस्कुराते हुए पाएं। क्योंकि जनाब, यहां नजारों को नाम या निशान नहीं दिए जाते। यहां हर मोड़, हर चोटी, हर घाटी अपने आप में एक अनुभव है। लद्दाख को देखना नहीं, महसूस करना होता है। द्रास अब लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। उम्मीद है जल्द ही पहुंच जाएंगे। द्रास से पहले का नजारा बेहद रोमांचक है। पहाड़ी को काटकर बनाई गई सड़क एक तरफ है, और दूसरी तरफ साथ साथ बहती हुई नदी। इस नजारे में सफर एक अनुभव बन जाता है, और इसी दर्शनीयता का लुत्फ उठाते हुए हम अपनी राइड का भरपूर मजा ले रहे हैं। अब ठंड कुछ कम महसूस हो रही है, कम से कम जो जोजिला पास में लग रही थी उस मुकाबले तो जरूर। अब हम धीरे धीरे द्रास टाउन में प्रवेश कर चुके हैं। मार्केट हलचल भरी है, पर अभी भी इतना ट्रैफिक नहीं कि मन खराब हो। आराम से मुस्कुराते हुए हम टाउन को पार कर रहे हैं। में दुकानें अब तक ज्यादातर बंद दिख रही हैं। शायद आज संडे होने की वजह से, या फिर ये थोड़ी देर से खुलती हों। दूर से जो टाउन बड़ा और खूबसूरत लग रहा था, अब उसे धीरे धीरे पार कर रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। और अब पहुंच चुके हैं द्रास व्यू पॉइंट पर। यहां 5 मिनट का फोटो ब्रेक लिया गया। हर किसी ने कैमरे में इन लम्हों को कैद किया, और अब निकल पड़े हैं वार मेमोरियल की ओर, एक और खूबसूरत अध्याय की ओर कदम बढ़ाते हुए। द्रास वार मेमोरियल, एक ऐसी जगह जहां हर हिंदुस्तानी कल गर्व से भर जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। भारत का दूसरा सबसे ठंडा आबाद इलाका, लेकिन यहां की फिजाओं में है शौर्य की तपिश। यही बसा है द्रास वॉर मेमोरियल, जो 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की अमर गाथा को सहेजता है। ये वही युद्ध था जहां टाइगर हिल, टोलोलिंग और पॉइंट 4875 जैसी चोटियों पर हर इंच जमीन के लिए लड़ी गई थी एक निर्णायक लड़ाई। यहां है ऑपरेशन विजय की दीवार, जिस पर अंकित है वो नाम जिन्होंने हंसते हुए राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राण समर्पित कर दिए। स्मृति स्तंभ, टैंक और गन डिस्प्ले, म्यूजियम, और वो टोलोलिंग व्यू पॉइंट जहां से दिखती है वो हर्टी जिसे वीरों ने अपने लहू से फिर से हासिल किया। पर यह जगह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह है एक जीवंत श्रद्धांजलि उन सैनिकों के सम्मान में जिन्होंने हमें आजाद सांसें दी। जब देश की सीमाएं पुकारती हैं, तो कुछ बेटे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। द्रास वॉर मेमोरियल उन शूरवीरों की अनकही कहानियां कहता है जिन्होंने पर्वतों पर वीरगाथा रच दी।